अब सवाल ये है, जो ये पूरा मुद्दा गरमाया उत्तर कुमार जी का, कंट्रोवर्सी में आए, जेल भी गए, और वो लड़की निकल के आती है, वो बयान देती है, तो आप ये चीजें कब से जानते थे? आप इनके साथ जुड़े हुए थे इतने इतने सालों तक। देखो, तो आपको इतने इतने साल तक आप जानते थे, तो आपको क्या लगा कि ये चीजें चल रही हैं तो लगातार हो रही थी, या आपके सामने ये चीजें नहीं हुई? देखो, मुझे ये तो लग गया था पता कि उत्तर कुमार के साथ हीरोइन उनके रूम में सोती है। अच्छा। अगर हम भी यहाँ व्यवस्था कर देते तो हम ये कर देते थे कि एक कमरा तो उत्तर कुमार और उसकी हीरोइन का हो जाएगा। तो ये तो इकट्ठा? इकट्ठा, हाँ, दोनों साथ ही रहेंगे। अच्छा। एक जो फिर बाकी लोगों को तो मैं रूम ही दिलवाया करता था। ये जब सर ये आप कराते थे या उनके ही जो उत्तर कुमार जी मैं के? अपने मुजफ्फरनगर की बता रहा हूँ, जब सबसे पहले मैंने इनकी मास्टरनी फिल्म कराई तो तब मुझे इस चीज़ों का अनुभव नहीं था। सादगी फिल्म में मैं उसी दिन गया था, मुझे वहाँ का भी अनुभव नहीं था। कविता जोशी उसमें थी, उसकी मदर वहीं पे थी। जब मैंने यहाँ मास्टरनी फिल्म की तो इसमें सपना चौधरी थी हीरोइन, तो उसके लिए दंडी आश्रम में मैंने अलग कमरा करवाया अच्छा। और उत्तर कुमार के लिए अलग कमरा करवाया। उसके बाद फिर आसरा फिल्म बनी। आसरा फिल्म में लड़कियां अलग सोई, उत्तर कुमार अलग, उनकी टीम अलग, क्योंकि वो घर में ही रुकने की व्यवस्था की अच्छा, थी घर किसी का घर था? सोनटा गांव में। अच्छा। उसके बाद जब हमने फिर अगली फिल्म की, तो मैं हीरोइन का नाम नहीं बताऊंगा ना फिल्म का, तो वो हमने किया पंजाबी धर्मशाला में। वहीं तो नीचे तो थे मोरना चौकी के इंचार्ज, बल्कि उन्होंने ऐतराज उठाया था कि तुमने ये हीरो हीरोइन एक कमरे में क्यों सो रहे हैं, धर्म का मामला है, धर्म नगरी है। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हस्बैंड वाइफ है, कुछ इस टाइप का ही चीज़ उसमें आई थी। तो उसके बाद फिर हम कहीं और जगह भी गए, तो बाहर कहीं सूट पे हीरो हीरोइन साथ रुकते थे। अच्छा। मुझे इसके बाद ज़्यादा इसमें नहीं पता था कि इनके यहाँ कोई और ये सब चीज़ है। 2023 में जब मेरी बेटी की शादी तय हुई कि इसमें 2023 में करेंगे, अड़ियल फिल्म की हमने, यहीं फार्म हाउस पे हम लोग रुके, तो वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा कुछ हिंट मिलने लगा। और कविता मुझसे फ़ोन करके पूछती, पापा जी वहाँ क्या हो रहा है, मैं उसको कुछ ना बताता। तो फिर वहाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई अगली फिल्म में। फिर बहुत चीज़ें, रामपाल राजपाल, मोर, और ऐसा ऐसा फिल्मों में आया। एक में तो बल्कि एक लड़की की तो मोर फिल्म थी या कौन सी थी, कि उसमें तो लड़की के साथ इनकी कोई रील बन रही थी। अच्छा। और थोड़ी मेरे ही कैमरे से शूट हुई थी, मेरे मोबाइल से, बहुत अच्छा मोबाइल लिया था मैंने तभी। वो इन्होंने हाथ के हाथ रील डिलीट कर दी थी। मैंने कहा क्यों की? तो इन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि मेरे कैमरे में थी, उसमें थी, कि देखो मैंने इसके यहाँ पे हाथ लगाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया। साली अगर हमारे साथ काम करेगी तो हाथ झटकेगी क्या? हमें इस औकात में समझ रही है? तो उस लड़की को उसने कहा कि निकालो और दूसरी लड़की लेंगे, हम फिल्म दोबारा शूट होगी। उस टाइम नीलाखेड़ी गांव बीच में में मूवी बीच में थी? आधी हो चुकी थी। अच्छा। तो नीलाखेड़ी गांव का मुझे ध्यान है, उस समय बुखार का इतना प्रकोप था, हर गली में कोई ना कोई आदमी मर रहा था। तो पूरी हमारी यूनिट में दहशत थी, हर किसी के बुखार हो रहा था। राजीव सिरोही बीमार हुआ, इसका बेटा बीमार हुआ, कि कभी भी कोई मर सकता है, यूनिट में भी मर सकता है, इतना भयंकर होता। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा, ये लड़की यहाँ पे फिर कोई आएगी, इन शूट को करने में मजा नहीं होगा, या तो फिल्म आगे करे जाए, नहीं तो ये। मैंने उस लड़की की खुशामद करी कि वो लड़की भड़क गई होगी। हाँ, उसने कहा कि मैं घर चलूंगी। मैंने कहा तू कर ले। और कहने के आगे गाना भी करना है इनके साथ, यहाँ तो आप हैं, ये सब चीज़ें। मैंने गाने पे तू अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। वो बाद में गाना हुआ था, गाने पे अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी। तो ये नंगा नाच वहाँ पे होने लगा। और फिर मेरे पैर का लिगामेंट टूटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, तो मैं फिर इनके पास गया ही नहीं था। फिर ये सारा सारा झंझट मामला भी हो गया था। मुझे 2000 उसके अंदर जब मैं वहाँ से आ गया, मुझे जगताप जगताप है, ब्रजभूषण जो है कुश्ती कोच में, जिनका कुश्ती वाले इसमें नाम आया, हाँ हाँ, उनकी तरफ से है, उनके ही उससे है। जगताप जगताप था, उसने मुझे कहा कि सर ये आपकी बड़ी बुराई करते थे, आपके बारे में ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा कहते थे, और खुद ही ऐसा करते हैं, फलाना है। उसने बहुत सारी डिटेल मुझे भेजी। अच्छा। तो फिर तो मुझे लोगों की लाइन लग गई, क्योंकि जब मैं 2023 में आपको पता चला कि ऐसी चीजें हो रही हाँ, हैं? मैं तब आ गया था ना। उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं पता? ना, मैं उससे पहले रुका ही नहीं इनके साथ। देखो, दिन में अब शूटिंग हो रही है, हम लोग बैठे हैं, रात में हम क्या करेंगे हमें थोड़ी पता है। रात को तो जैसी शूटिंग खत्म हुई, मैं फिर रुकता ही नहीं था 1 मिनट के लिए। मैं सीधा अपना जहाँ रुकता जाता था, मैं वहीं चला जाता था। मैं कभी रुका ही नहीं इनके शूट पे। मैं पहली बार ही 2023 में रुका। वहाँ जब ये सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर तो जब ये भी पता लगा विकास बालियान से हो गया, मुझे बहुत लोगों ने अपनी चीज़ें बतानी शुरू कर दी। अभी क्या था कि उत्तर का एक लड़की का, जिसका मैंने नाम लिया और मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अच्छा। उनकी मेरे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग्स थी। इनके झंझट हो जाते थे, और दोनों के दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ से अपना वकील खड़ा करते थे अच्छा। कि मैं इनकी दूसरे पक्ष से इनकी जिरह करूं, इनका करके। और इनके बीच में मैं लज रहा था बुरी तरीके से मतलब सुलह कर रहा हूँ दोनों के बीच में? कि ये गलत है, अच्छा। मैं ये साबित करूं। वो कहता है ये गलत है, मैं ये साबित करूं।
वो सारी की सारी चीज़ों का मुझे खामियाजा, वो हीरोइन थी? हाँ हीरोइन थी, ठीक है। वो खामियाजा मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो यही मुझे सारा सारा इनकी वहाँ से सारी कहानियों की डिटेल्स पता लग गई थी। फिर तो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आती चली गई। बहुत लोगों ने बात की, बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। अब तक नहीं कहा, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात कि भव्या के साथ जो कुछ हुआ वो जी। झूठ नहीं है। ये आदमी किसी एक लड़की के चक्कर में बहुत पागल था 2020 में, और सुसाइड अटेम्प्ट और नशा करना और नींद की गोलियां खाना, इन सब में जूझ रहा था। पागल हो गया था बुरी तरीके से। उसी समय नवंबर अक्टूबर की बात है जब ये गाना शूट हुआ, जब इसने से क्या वायदे करे होंगे क्या नहीं करे होंगे, क्योंकि उस समय से सारे की जरूरत थी, 100% कर दिए होंगे। और जिस लड़की के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा था वो 2021 अगस्त के अंदर जी। देवराना में बैठ के मैंने सुलह करवाई थी। मेरे पास फोटो है आज भी, जिसके ऊपर इसने सारे सारे ड्रामे किए थे। आप तो इतना डीपली उनसे कनेक्टेड थे कि ये सब चीजों में उनकी सुलह करवा रहे हैं, हाँ, ये सब करवा रहे हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर ऐसे आरोप। आरोप और आप पे मैंने आरोप- सुना है कि ये प्लानिंग कर रहे थे, आपने ही आरोप- डाली है, प्लानिंग कर रहे थे एक लड़की को आपके खिलाफ भड़काने मैं के लिए। बताऊंगा, आरोप उत्तर कुमार ने नहीं लगाए, जी। उत्तर कुमार की किस्मत ने लगवाए हैं। ये लड़की मेरे से एक 2021 में हम लोग फिल्म कर रहे थे चाचा भतीजा, उसमें मैं इसको देखने के लिए जाता हूँ, ये मेरे पीछे बंदूक लेके भागती है। मेरा इसका इतना कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ, मैं उसमें जाके खड़ा हुआ। कौन सी नाम क्या था उस लड़की? चाचा भतीजा, भव्या जो ये अच्छा, ये लड़की पीढ़ी था, आपके पीछे? पीढ़ी था, ये मेरे पीछे बंदूक लेके भागती है एक सीन में। अच्छा अच्छा अच्छा, सीन। तो उसके बाद ये वहाँ से वो सीन खत्म हो जाता उत्तर, और ये अपने रूम में चले जाते हैं। एक ही रूम में थे दोनों, वो इनकी बातचीत, तो मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं, मैंने इसके साथ कोई फोटो भी नहीं। फिर हम एक फिल्म कर रहे थे रामपाल हवलदार, 2021 की बात है। तो वहाँ पे राजीव अजनबी जी, जितेंद्र रघुवंशी, हरजीत दीवाना, जो इनकी पूरी टीम थी, ये राजी बोल जाके, उसमें लड़की भी थी आए। हमारा क्लाइमैक्स चलने लग रहा था, तो वहीं ऊपर बैठ के जहाँ पे ये क्लाइमैक्स होना था, उन्हीं कुर्सियों पे लोग बैठ गए। जिसका ये फोटो भी, जिसमें मैं पगड़ी बांध के चाचा चाय वाला बन रहा हूँ, जिसका ये फोटो भी वो करते रहते हैं, उत्तर भी वहीं बैठा है। ये वहाँ भी मेरी इसकी कोई फोटोग्राफ, कोई बातचीत नहीं हुई, ये चली गई। इसके बाद इसका मेरे पास फोन आता है 7 अप्रैल 2025 को, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, और इसको मेरे से संपर्क करने के लिए कहा विकास कुमार, उत्तर कुमार का जो मैनेजर रहा है, जो हर लड़की को ये कहता था कि तुझे उत्तर कुमार के साथ सोना पड़ेगा डायरेक्ट पहले ही, कोई भी अगर काम करेंगे, क्योंकि ये तो मुलाकात के भी पैसे लेने वाले लोग थे। और ये जो वो थी क्या नाम इसका, हर लड़के को बोलता था कि तुझको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपने देखा कि इनकी हर पिक्चर में एक नई लड़की क्यों आती है? हर एक पिक्चर में क्योंकि हर लड़की से ये शर्त भी ले लेंगे और नए लड़के से पैसे भी ले लेंगे। दो चीज हो जाएंगी, अगर एक बार किसी को ले लिया और उसकी शर्त पूरी होगी, तो इन्हें तो हर बार नया चाहिए ना कोई। तो अभी क्या था कि ये जब सारी सारी बात हुई, तो इस विकास ने इसको कहा कि तेरी मदद केवल एक आदमी कर सकता है, विकास बालियान, क्योंकि वो अगर खड़ा हो गया तो खड़ा हो जाता है, और वो आदमी ऐसा, उसको थोड़ा चढ़ा दो तो खड़ा हो जाता है। इस तरीके की चीजें इसने कही। इसने मेरे से फोन करा कि सर मुझे बात करनी, मैंने इसको अपना नंबर दे दिया। अगले दिन इसकी व्हाट्सअप कॉल आती है। व्हाट्सअप कॉल जनरली लोग इसलिए करते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग ना हो सके। इसने मुझे अपनी आप बीती बताई कि ऐसे ऐसा हुआ सर, मुझे जाति सूचक शब्द कहे, मुझे गाड़ी में से उतार के, मेघा थी उसको सामने ही मुझे गाड़ी में से उतार दिया, मुझे लेके नहीं गए, और मुझे ऐसे ऐसे कहा तुम लोग नीचे लेटने लायक होते हो, ये होते हो, और सर मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा ये है, और मेरी इज्जत लूट ली है, फलाना ठिकाना, और ये। मैंने कहा देख सुन, तुम्हारी बातों में अगर जितनी भी सच्चाई, जो तुम कह रहे हो जितनी भी सच्चाई है, तो उसका साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के बगैर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर तुम्हारे पास साक्ष्य है तो तुम आगे अपनी कार्रवाई करो। इसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा देखो, तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी पैसे से मदद करूं, तो सॉरी, मैं किसी की पैसे से मदद नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इसमें तुम्हें 3 चिट्ठी लिखनी है, एक SC/ST आयोग को, एक महिला आयोग को, और एक योगी जी को। इसमें तुम्हारी एक चवन्नी नहीं लगेगी। चिट्ठी लिख दो आप या मेल कर दो। तो इसने कहा सर फिर भी देख लो। तो मैंने सारी चीजें बताई, बिल्कुल एक स्पष्ट है। वो मेरे पास आज भी इसकी फिर फोन के बाद जो हमारी चैट है वो भी है, जिसमें मैं से सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद फिर विकास जो था मैनेजर, वो इनकी मदद करता रहा। उसने इन्हें कहीं से रुपये पैसे भी दिलवाए, और भी वो इनके संपर्क में करता रहा। वो ही ने रास्ते वस्ते सब बताता रहा। वो बड़ा चाल कर रहा था। वो इधर मोनू से भी बात कर रहा था, क्योंकि उत्तर ने उसे धमका के भगा दिया था। अच्छा। काफी दिन पहले
तो उत्तर को चोट भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मामूली स्तर पे, बड़ी चोट नहीं। लेकिन ये था कि इस लड़की को कुछ मिलेगा तो तुझे भी कुछ तुझे कोई तेरा- हिस्सा मिल जाएगा। तुझे भी मतलब संतुष्टि मिल जाए कि तूने इलाज करा दिया उसका, हाँ। क्योंकि इसको भी भला बुरा कह रखा था। तो ये मेरे से संपर्क में आके इन्होंने इतनी चीजें कही, कई बार इन्होंने फोन किए मुझे और पैसा कई बार मांगा मेरे से, भव्या, पैसे दे दो। कि सर मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं बहुत गरीबत में हूँ। मुझे लगा कि जैसे आम लड़की पैसा उगारने की उसमें रहती है, ये उस तरीके की लड़की है। वही मैंने वो उस तरीके की मदद कोई भी इसकी मना कर दिया कि भाई मेरे पास ना रुपया ना पैसा, मैं बचने लगा। ये फिर भी कहते रहे सब चीज़ हुई। इसके बाद इसकी 24 जून को मेरे पास फ़ोन आई। हाँ, मैंने इन बिटवीन किसी का नंबर दिया, उन्होंने से एक वकील का नंबर दिया सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा। कि तू वहाँ पे चली जा और मेरे उस पर 40-50 हज़ार रुपये हैं, वो तेरी पूरी मदद करेगा। वो गए, उसके पास गए, उसने इन्हें सारी चीज़ें बताई, इनकी ड्राफ्टिंग की। ये फिर उसके पास गए नहीं, इन्होंने अपने आप ही कोई वकील कर लिया। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बता रहे कि हमने कैसे कैसे इन्होंने किए। उस वकील को पकड़ा दिया, उस वकील ने थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पे वो पैसा ले लिया। इसका फ़ोन आता है मेरे पास 24 या 25 जून को कि सर मैं यहाँ पे आई थी, इन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं करी। मैंने इसे टाइट किया, मैंने कहा तुम उत्तर कुमार शेर के मुंह के वो जो मांद होती है ना कहानी, हाँ। तुम तो वहीं पहुंच गए। तुम्हें तो अपने नोएडा में, जहाँ तुम पिलखवा में कहाँ रह रहे हो, तुम्हें वहां से रिपोर्ट दर्ज करनी थी। तुम शालीमार गार्डन में वहीं जाके रिपोर्ट कर रहे हो, उसका वो है तो तुम्हें जान से मार देंगे भाई। क्या नहीं सर प्लीज आप हमारे, मैंने कहा देखो हाँ मैं प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ या दे सकता हूँ, 10 आदमी कह सकता हूँ इसके साथ चले जाओ, लेकिन तुमने बहुत गलत काम कर दिया है। कहने लगे सर, उन्होंने कहा कि जिस थाने में है वहीं पे होगी, और यहाँ पे प्रिंस चौधरी एक वो है कोई सिपाही, उसने मुझे कहा 15-20 लाख रुपए दिला देंगे, 4-5 पिक्चर में तुझे काम दिलवा देंगे और तू इसमें कॉम्प्रोमाइज कर ले। अच्छा। फिर इसने मुझे कहा कि मोनू धनखड़ की मेरे पास फोन आई है, वो कॉम्प्रोमाइज को कह रहा है कि घर आ जा, पैसे वैसे की तो बात थी, तो वहाँ थाने में से वापस आ जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा फिर अब ये लड़की सिंसियर है और वास्तव में ये चीजें कर रही है, इसकी मदद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मतलब वैसे नहीं कि रुपये पैसे कमाने के लिए ये सब चीज़ करे। तो इसने बहुत सारी चीज़ें, ये फिर दुखी हुई, रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं मर गई, मैं फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो एक लड़की का मेरे पास फोन आता है, शिवानी का। वो कहती है सर ये भव्या जो है लड़की, ये ऐसे ऐसे वो कर रही है, तो मैं उसको एक सबूत देता हूँ। मैंने कहा उत्तर कुमार ऐसा कर सकता है। अच्छा। वो लड़की, सबूत क्या था? वो उत्तर कुमार की कहीं किसी के साथ बातचीत थी, स्क्रीनशॉट बातचीत बातचीत। थी, अच्छा। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग, अच्छा। जिसमें एक लड़की उसे यूं कह रही है कि ये आदमी इतना गंदा निकम्मा है, ये अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाता है, उसके लिए ही राखी बंधवाता था, उसके साथ ही सोता था, उसके साथ ही होटल बुक करता था और उसी के साथ सोने की, उसी के साथ उसी के लिए जहर खाता था। तो ये चीज़ें उस लड़की की, मैंने उसने कहा जी ये तो वास्तव में, और जिस जो मैंने इनकी बातचीत बताई इसमें उत्तर कुमार भी है, उन दोनों की आपस में जो बातचीत हो रही है उसमें उत्तर कुमार वो दोनों के दोनों। तो उसने वो आया, वो लड़की एकदम से इसके पास चली गई भव्या के, और इससे कहा कि तेरी वकालत में मैं मदद करूंगी और रुपये पैसे की जो भी हुई होगी इनकी चर्चा इसमें होगी। अभी क्या होता है कि इन बिटवीन ये सब चीज़ चल रही है, एक लड़की आती है उत्तर कुमार की तरफ से और मेरे ख्याल बयान देती है, और बयान होता है वो, बयान देती है उल्टा सीधा, ये तो इसके साथ मिलके कर रहा है, ये चोर है, ये है, वो गाली गलौज दुनिया भर की मुझे करती उत्तर है। कुमार के साथ ही काम करती है ना वो लड़की तो शायद। वो उसने कहा कि मैं उत्तर कुमार को नहीं जानती एक वीडियो में। अच्छा। दूसरे में कह रही है उसने मुझे 2018 में बुलाया था काम देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ये मुझे पैसा नहीं दे रहे थे काम के बदले। अच्छा। एक में कहती है कोई मुझे उत्तर की रखेल बोलता है, अगली वीडियो में कहती है एक इसका लड़का है, मैंने तो देखा 32 साल का है, 30-32 साल का। फिर दूसरी वीडियो में कहती है कि उसके बेटे से तो मेरी 2 साल से दोस्ती थी, फिर उसकी शादी हो गई, रात को 12-1 बजे तक हम फोन करते थे, फिर कौन पत्नी पसंद करे, पत्नी औरत ऐसी होती है, मतलब वो हर चीज अपनी ही बात को काट करती है, वो ऐसी वो नहीं थी। तभी एक दिन मुझे फोन आता है रात को 28 जून के करीब कि सर उत्तर कुमार किसी लड़की से आपके खिलाफ ऐसे ही आरोप लगवाना चाहता। मैंने समझ गया सुरजीत सिरोही की आवाज़ थी। अब सुरजीत सिरोही और राजीव सिरोही इसके दाएं बाएं अंग है। ये इनको पता चल गया था कि आप इस पूरे मैटर में, वो ये भव्या वाले मैटर में आप इन्वॉल्व हो, इनको कुछ लग रहा इनको ये लग गया था क्योंकि मैंने लाइव में आके ये बोल दिया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये केस सीबीआई जांच का मतलब, तो मैंने तो जानबूझ के सीबीआई जांच बोली थी कि सीबीआई जांच होगी तो इनका नंगा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं, आज तक भी एक भी आदमी क्यों नहीं कहता कि सीबीआई जांच हो? जो इसके हमदर्द है, ये जो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि सीबीआई जांच हो? क्योंकि पता है सीबीआई जांच होते ही सब नप जाएंगे, सबका नंगा नाच आएगा, उत्तर नहीं फंसेगा। फिर में राजीव, मोनू, फलाना ठिकाना, हो सकता है विकास भी, सब लदेंगे, कोई नहीं बचने वाला। ये लड़कियां जो बार बार चीख चीख के कह रही कराओ ना भाई, किससे पैसे लिए, कौन कौन लड़की सोई, क्यों सोई, कहाँ गई, किसके साथ गई, किसके चक्कर में कौन हुआ,
क्यों हुआ है? तो ये नहीं चाहते कोई भी सीबीआई ना इनका समर्थक, एक भी समर्थक जो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं इसके घर के कह रहे हैं तो भाई हमारा रामचंद्र है, कहते क्यों नहीं सीबीआई जांच हो? आप पुलिस पे तो तुम्हें विश्वास नहीं, पुलिस ने तो तुम्हें जहर दे दिया, सीबीआई जांच कराओ, फिर एक भी तैयार नहीं कराने के लिए। तो ये सुरजीत सिरोही इनका खास आदमी, उसी की जमीन का इन्होंने फार्म हाउस खरीद रखा है जिसे फार्म हाउस बोलते हैं। तो मैंने कहा कि सुरजीत ऐसी बात क्यों कह रहा है और भेस बदल के क्यों कह रहा है? मैंने कहा दाल में काला। तभी इस वो लड़के आपका शुभचिंतक ही था जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा वो शुभ चिंतक हो या कुछ भी, वो सुरजीत सिरोही था अच्छा, जो उत्तर का साथ काम करता है अब तक भी। वो क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा मैं यही तो नहीं समझ पाया ना क्यों दे रहा है। तभी फिर क्या होता है, एक लड़की का ये मुझे मैसेज, वो कहते हैं कि सर एक उर्मी तोमर है, उसने भी हमें ये कहा है कि इस केस में तो एफआईआर लग गई, जबकि दर्ज भी नहीं हुआ मामला कि एफआईआर लग गई है। और उत्तर की तरफ से कई लड़कियां जाके वो दे आई हैं वहाँ पे मैसेज, एफिडेविट दे आई हैं। और अब तो विकास बालियान का तू नाम ले दे और एक विकास मैनेजर का, तो उत्तर उन्हें उठवा देगा। तो मैंने कहा यार ये तो फिर गलत हो रहा है, ये तो उत्तर जो है जानते बूझते। अब जैसे इसने कविता के पक्ष उसमें कहा था कि मेघा चौधरी से कि मैंने बाप बेटी के बीच में लड़ाई लड़वा दी और फिर उसे पिटवा, वो करा, इसने मारा पीटा। ये तो यहाँ भी खेल खेल रहा। फिर मैं आया, फिर मैंने चीज़ों को कहा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ऐसा होना चाहिए। मैं फिर एफिडेविट भी दे के आया हूँ, वहाँ भी जाके मैंने जो जो कुछ हुआ था, उत्तर कुमार क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या क्या चीज़ें, मैंने वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी दिए। उसके बाद इन्होंने, ये लड़की जो थी लगी रही इनके जो उत्तर कुमार के रिश्ते में लगती है, जो एडवोकेट है शिवानी, इन्होंने इस लड़की से अप्रोच किया कई तरफ से। इसे किसी ने 50 लाख रुपए, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़ इसे अप्रोच किया। और बड़ी चालाकी से इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। लेकिन वो ईश्वर न्याय करता है, ये कहीं भी ये नहीं कह पाएगी वो लड़की भी मेरे से पैसे मांग रही, कह रही है कि कर लो। लड़की क्योंकि पहले दिन से कह रही थी मुझे उत्तर कुमार जेल चाहिए, 1 दिन के लिए जेल चला जाए। अच्छा, और वो लड़की अगर कोई देखे जो आज उस लड़की पे बात कर रही है, वो तो खुद कह रही है मैं आपके रिश्ते में चाचा ताऊ फलाना। मैंने वकील की तो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। हाँ, उस लड़की की तो चलाएंगे ना उसकी आई नहीं। उस वकील को मैंने फिर एक दिन टाइट किया, उसका फोन आया मेरे पास। मैंने कहा कि तू अपने आप गई उनके पास और जाके कॉम्प्रोमाइज और चला तू रही है। उसके बारे में सारी बात वहां पे बता रही, तूने प्रोफेशनल वकीलों का जो प्रोफेशन है इसका कत्ल कर दिया है। ऐसा नहीं करता कोई भी जो तूने ये कर दिया कि नहीं सर आपको नहीं पता, पहली रिकॉर्डिंग नहीं डाली इन्होंने। मैंने कहा कुछ भी है, गई क्यों? कहना सॉरी सर गलती होगी मेरे से बहुत बड़ी गलती। मैंने कहा नहीं, ये तूने ऐसा जघन्य पाप कर दिया है कि कुछ नहीं। फिर उन्होंने वकील दूसरा लिया, चेंज करना पड़ा वो। उन्होंने वकील, हालांकि ये भी वकील है, इसने उसमें एनओसी नहीं दी तो ये भी वकील है, लेकिन उन्होंने दूसरा वकील दिया। तो ये सारी, अब इसी लड़की की बदौलत, ये लड़की बहुत काबिल लड़की है वकील शिवानी, इसी की बदौलत ये हाई कोर्ट में लगातार चीजें करती रही। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई हाई कोर्ट की वजह से। हाई कोर्ट के बाद क्योंकि ये पुलिस जो थी शालीमार गार्डन की और एसीपी वगैरह, ये ईमानदारी नहीं कर रहे थे मेरे से। तो इसे एसीपी अतुल कुमार ने खुद कहा कि बालियान जी आप इसकी पैसे से मदद कर दो। मैंने बताया था कि मेरे से पैसा मांग रही है, खुद उन्होंने कहा कि तुम इसकी पैसे से मदद कर दो। मैंने कहा हाँ कि ये पीड़ित है वास्तव में। उन्होंने मुझे एक बात और कही, मैंने कहा कि सर ये सुसाइड कर सकती है एसीपी साहब से। मैंने कहा कि एसीपी साहब ये सुसाइड कर सकती है, लड़की बड़ा डिप्रेशन में आ चुकी। जब आप लोग इसे रात दिन धक्के कहने के नहीं ये ऐसा करेगी तो बहुत गलत हो जाएगा। उसके बाद उसने जब वहाँ पे वो किया, जांच बदली, जांच बदलने के बाद इन्होंने एक फर्जी बात उड़ा दी कि एफआईआर लगी। एफआईआर नहीं लगी आज तक भी, एफआईआर नहीं लगी। अगर ये कोर्ट का आदेश दिखाऊं मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इसमें कोर्ट ने देखा, जब इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है तो अब इसके बाद हमारे किसी भी तरह के डिसीजन की जरूरत नहीं है। और डिसमिस किया है उन्होंने, उसमें कोई एफआईआर नहीं लगी। जिसको झूठ बोलते हैं कि एफआईआर लग रखी है, एफआईआर, ये हर जितने भी ये लोग बोल रहे हैं मैंने सबकी कर रखी है, सारे केस में लदेंगे अगर मैं अपनी पे आऊँ इसमें, कोई बात नहीं। अब आके ये चला गया उसने फिर, क्योंकि पुलिस को लगा कि इसके अंदर तो भाई इतना प्राइमा फेसिया, इतना एविडेंस और ये सारी चीज़ें तो अरेस्ट होना चाहिए। उन्होंने वहाँ से उसे अरेस्ट कर लिया। अब इसमें कहानी देखो कि उत्तर कुमार ने जहर खा लिया और ये कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर लग रही है। उत्तर कुमार के भांजे को अब से 25 दिन पहले, 25, 26, 30 दिन पहले शालीमार गार्डन की पुलिस, जब तक वो एफआईआर वो भी करने नहीं गई थी, आत्महत्या भी नहीं करने गई थी, आत्मदाह करने भी नहीं गई थी, उससे पहले ही उत्तर कुमार को गिरफ्तार करने के लिए फार्म पे उसके पुलिस पहुंची। अच्छा। लेकिन उसको भगा दिया और मोनू सामने अड़ गया। मोनू को पुलिस उठा ले गई। मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस बात का, जो ये लोगों को आधी जानकारी दे रहे हैं, मोनू के खिलाफ इस बात का मुकदमा दर्ज है कि इसने उत्तर कुमार को भगाने में मदद की और पुलिस के साथ गाली गलौज की, उसके सरकारी काम में बाधा डाली। अब इसके बाद इन्होंने आरोप लगा दिया कि उत्तर कुमार को जहर दे दिया। कोई जहर नहीं दिया, वो किसी ना तो डॉक्टरी में आया ना कुछ आया, ये चीख चीख के कहते रहे ये मरने वाला, न्यूज मीडिया वो फर्जी इन्होंने चलाया। ये फर्जीवाड़ा भी इनका चलता रहा कि भाई ये तो है, लेकिन उसे केवल रिबेट लेनी थी कि मैं हॉस्पिटल में आराम कर सकूं, एसी में रह सकूं और अपनी तैयारी कर लूं अंदर जाने से पहले, क्या क्या चीज चाहिए, नाम कैसे कटेगा, फलाना कैसे होगा, वो सब इन्होंने तैयारी उसमें करी और झूठ फ्रेब डालते रहे। उनके सारे वो लोग
करते रहे। खैर ये जेल चला गया। जेल जाते ही इनके लोगों ने कहा यार बहुत बड़े आरोप में जेल गया, जेल में तुम गंगा जल से कैसे दो कि विकास बालियान, ये कहो इस सारी साजिश में विकास बालियान शामिल। हाँ, विकास बालियान ने इस लड़की को भड़काया, यही सब अब मैं इनसे कह रहा हूं अपनी धर्मपत्नी, अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहू, बेटियों को लाओ और किसी से पैसा लो और किसी पे इस तरह के आरोप लगाओ। अगर इतना आसान है तो लगाओ किसी पे कि तुम्हारी माँ, बहन, बहू, बेटी इस तरह से इतना पैसा लेके किसी के साथ इतने इतने दिन तक वो कहेगी कि मैंने इतने साल उसके साथ इस तरह के संपर्क बनाए, अपने कैरेक्टर को इस तरह दोगी जिसकी शादी भी नहीं हो रखी। लाओ इनमें से कितने लोग हैं, अरे वो दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, मजलूम की बेटी है, उसे ये निकम्मे लोग, ये खूबसूरत कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, 5% भी नहीं, कोई इसकी निल्ली को नहीं बता रहे यार, रंग दो ही तो है, काला और सफेद, आधी दुनिया का काला रंग है। तुम उसकी निल्ली, कोई इसकी ये औरतें बता रही हो, उसे इतनी भूडी भूडी औरतें कह रही हो तो नीली है, काली है, यार तुम रंग भेद, जाति भेद इन पे बात करोगे। एक भी आदमी इनके यहाँ से ये नहीं करा कि हाँ इस लड़की की गलती है कि इसे आगे बढ़ने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए था। एक भी ये नहीं कह रहा कि वो आदमी जो आगे बढ़ा सकता है उसे इनकी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए थी, वो गलत कर रहा था। अगर वो ऐसा कर रहा था तो एक भी आदमी नहीं बोलने का इस चीज को। सब अरे रामचंद्र है, विकास से पूछो, उन लड़कियों से जो आ रही हो मीठी मीठी लड़की मुंह पे बांध के आई, उससे पूछो। अभी अनामिका बाबा के बारे में बताया उन्होंने, क्यों इसे हटा दिया था, वो कौन सी पिक्चर से थी, भागी चली गई थी और दूसरी लड़की को बुलाई थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना था। कम से कम 50 लड़कियों के मैसेज मेरे पास है कि सर हमारा परिवार टूट जाएगा, इसने हमारे साथ भी ये किया लेकिन हम इसके वो नहीं आए, बोल नहीं सकते, नहीं तो हमारे परिवार। एक लड़की से भी मेरी बहुत बहस चली, उसने कहा सर भव्या की गलती है। मैंने कहा क्यों? कि सर मुझे भी तो देखो उत्तर कुमार ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था, मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा अगर लेकिन उसने तुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था, तूने उसके चांटा क्यों नहीं मारा? कहने से चांटा नहीं मारा, मैं आ गई, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा तूने पुलिस में उसी समय कंप्लेंट क्यों नहीं करी? तूने क्यों नहीं की, मुझे बताओ ना। तो वो नहीं, वो सर वो लेकिन गलती इसकी भी है अगर उत्तर की भी है, मतलब उस चीज में तो समाज ने ये इस तरीके की चीजें। एक चीज और बोली जा रही है कि 5 साल तक वो साथ रही, उसके बाद पैसे से देने बंद कर दिया, जो भी करोगा मूवीज में लेना बंद कर दिया, और इस वजह से वो लड़की कर रही है। 5 साल तक साथ रही जब तक सब कुछ सही था। एक वीडियो भी लगा रहे हैं लोग कि केक खा रही है साथ, मतलब केक काट रही है। अभी देखो कल परसों अब आपको मैं एक बात बताऊंगा। हाँ, वो केक काटने वाली फिल्मों में उस रील में सबने कहा वो केक खा रही है। हाँ, उसके साथ 10 लड़कियां वो केक खा रही हैं, काफी सारी है ना, और लड़का कोई नहीं है। ये भी है सोचा किसी ने? और आपको एक और काम की बात बताऊं, जिस पिक्चर के लिए वो केक खाया जा रहा है उसकी हीरोइन नहीं है उनमें, वो हीरोइन नहीं है वहां पे। जिस पिक्चर के हिट होने की खुशी में ये वो किया जा रहा है। कोई सवाल नहीं करता भाई साहब, कोई सवाल नहीं करने का, किसी कीमत पे सवाल नहीं करने का। एक लड़की की मैं इसके वो अभी वायरल करूंगा जिसमें उस लड़की को ये धमका रहा है कि तू मेरी बराबरी करेगी, तू गैर मर्दों के साथ रील बनाती है तो तू मेरी बराबरी करेगी, मैं अगर लड़कियों के साथ रील बनाता हूँ तू भी रील बनाएगी। किसको बोल रहा है? किसी को बोल रहा है। अच्छा। कैरेक्टर रेस लड़कियां बनाती हैं दूसरे के साथ रील, और तू अपनी रील डिलीट कर, तू मेरी वो करेगी, और इसके साथ तो सारी लड़कियां बना रही हैं। क्या उन लड़कियों के बारे में भी इसका यही नहीं कि तू तेरे साथ जो रील बना रही है, जो तू उस लड़की को कह रहा है कि तू दूसरे लड़कों के साथ रील क्यों बना दी, ये लड़कियों के हस्बैंड या इनके घर वाले भी तो तुझे इन्हें कहते होंगे कि तू उसके साथ क्यों रील बना रही थी। उसने भी तो किसी राह चलते के साथ रील नहीं बनाई, उसने भी तो किसी न किसी हीरो के साथ बनाई होंगी ना। कोई नहीं पूछने वाला भाई साहब। इसकी ये जो चीजें हैं, जो सारी की सारी चीजें, मैं तो कह रहा हूँ ये गुब्बारा भरने दो, सारी चीज सामने लाऊंगा। ये अपने आप अपनी जितनी चीजें करी है ना उसमें खुद डूब के मरना है इन लोगों को। विकास बालियान सांच को आंच नहीं सीधा लड़ता है। एक बात और बोली जा रही है, जैसे जब जेल गए थे उसके बाद कुछ फीमेल को स्टार्स हैं इनकी, जो इनके साथ काम करती हैं, वो सारी आ गई कि उत्तम कुमार निर्दोष है, 4-5 है। हाँ, तो पर वो पूरा नैरेटिव चलाया गया। सुमन नेगी से लेके मेघा चौधरी, मेघा मेहर, कविता जोशी तक, और बीच में बहुत सारी हीरोइनें, ऐश्वर्या त्यागी और दूसरी कविता जोशी जी क्यों आ गई? कितनी आई हैं? 5-6 होंगी ये जो आई हैं। मैं तभी तो सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ, नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सभी का नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने के लिए तो सब कोई कुछ भी कह सकता है, मेरे से सारी बात ना खुलवाओ, है ना। नार्को टेस्ट करवा लो इस कहानी का और सीबीआई जांच करा लो। जो आज झंडा बुलंद कर रहे हैं सबसे पहले, सबकी कहानी खुल जाएगी। बट वो सब तो ये कह रही है कि हमारे साथ तो 3 साल तक काम करा है, 15 साल हो गए, तो 10 साल हो गए, आज तक कभी कोई गलत। मुझे ये एक दिन सारी सब्जी इकट्ठी होगी और सारी सब्जी इकट्ठी हो गया, यार वो फला आदमी मुझे भी खा रहा, मुझे भी खा रहा, तुझे नहीं खा रहा। उस आदमी से पूछा गया, कहने मुझे सब्जी पसंद ही नहीं, मैं क्यों खाऊं?
भाई उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया नहीं किया या कि वो हुआ, वो तो तुम्हारा अपना हुआ है, उसे पसंद हो ना पसंद हो कुछ हो, लेकिन जिसके साथ किया उनसे पूछो ना, उनसे पूछो ना कि इतना गलत क्यों हो रहा है, उनसे पूछ लो ना। यार जिसके यहां से कोई मर गया उससे तो पूछो ना, जिसके यहां से कोई नहीं मरा, सब जिंदा बैठे, वो कह रहा जी वो तो छोड़ो मर गया तो मर गया। यार जिसका मरा है पीड़ा उससे है, दर्द उसका है, उससे ही पूछ लो, दूसरे से ना पूछो। एफिडेविट, आज मेरे से किसी का मर्डर हो जाए और मैं अपने जो सारे मेरे नौकर चाकर हैं या मेरे अधीन काम करने वाले हैं, मुझसे लाभार्थी हैं, सबके एफिडेविट लगा के दे दूं कि जी हमें तो इसने आज जो मारा नहीं था, दूसरों कैसे मार देगा, तो मेरे मान लिया जाएगा क्या बात है। हाँ तो दोस्तों, द अनटिम्ड वॉइस आज मेरा इंटरव्यू इस पे आ रहा है, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अनकट कोई चीज देखनी है तो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुक्रिया। अपना शुभ समय मोबाइल निकाला। धन्यवाद।